प्रिय श्रोतागण, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल कहानी कला में। आज के हमारे इस कहानी कार्यक्रम में हमारे सामने प्रस्तुत होगी मुंशी प्रेमचंद जी की एक लघु कथा देवी। तो चलिए देवी लघु कथा का वाचन प्रारंभ किया जाए। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके की अन्य कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देवी नामक लघु कथा का वाचन प्रारंभ किया जाए। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीन उद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे। फकीर की आवाज, जो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज थी, अब खुले मैदानों की बुलंद पुकार हो रही थी। यकायक वह औरत उठी और इधर-उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का एक टुकड़ा नजर आया, जिसे वह बार-बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज दिया है? यह क्या रहस्य है? उसके जानने के कुतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज है? मैंने देखा, 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने और कुछ न कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक ना समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल गई। गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर को? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वह क्या बात थी, मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था। मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। तो यहाँ आपने सुना मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी देवी। इसी तरीके की अन्य कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।